चरसी भंगी हैं पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। हम चरसी भंगी हैं पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। हम कत्ल नहीं करते, जंग नहीं लड़ते, दगा नहीं देते, हम जगह नहीं लेते। हम सबके संगी हैं, अमन उमंगी हैं। कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। इंसान से ईमान से सुन ले सुना दे, पता नहीं सो पूछ ले, समझ लिया बता दे। दोस्ती मुस्कान है, जीवन का ईमान है। कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। हम चरसी भंगी हैं पर सबके संगी हैं। कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। जहाँ पर दुनिया भर में, खित्ते भर में इस कदर कशीदगियाँ हो, वहाँ पर ईद ही का एक दिन होता है जहाँ पर खुशियाँ बांटने का, खुशियाँ समेटने का एक मौका मिलता है। एक मौका मिलता है कि इस तमाम तर क्योस से, खबरों के इस बर्डन से इंसान थोड़ी दूरी पर अपनी बातें करे। तो आज हमारे साथ ईद लाउंज में भी कुछ गेस्ट्स मौजूद हैं जिनसे अपनी बातें करेंगे, ईद की बातें करेंगे, जानेंगे कि सियासतदानों की ईद कैसी होती है, म्यूजिशियंस की ईद कैसे होते हैं, कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे। और इसी हवाले से आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं, हमारे साथ हैं अफनानुल्लाह साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, सेनेटर हैं। इसी के साथ साथ अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका पीटीआई से ताल्लुक है। और हमारे साथ जो म्यूजिशियन मौजूद हैं जिनके मज़ेदार से आज हम गाने भी सुनेंगे, अरीब असर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों ने अपना वक्त दिया। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ईद गुजरती कैसे है आखिर इनकी तरफ। अफनान साहब, आप बताइए, ईद के दिन आपकी तरफ कैसे होते हैं, क्या रिचुअल्स होते हैं, कैसे गुजारते हैं ईद? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सुबह जो है उठ के वो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। ईद की नमाज़ जो है वो पढ़ने के बाद घर आते हैं तो कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग चले आते हैं, फैमिली मेरे यहाँ पे चचा भी रहते हैं इधर रावलपिंडी में, फिर मेरी खाला भी इधर इस्लामाबाद में होती हैं, और भी मेरे काफ़ी रिश्तेदार इधर ही हैं, तो वो आ जाते हैं, हम चले जाते हैं, तो वो उसमें गुजर जाता है। शाम को, रात को फिर दोस्त वगैरह जो है उनके मतलब वो सो के गुजारने वाली ईद नहीं है आपकी? थोड़ी बहुत बीच में 2-1 घंटा 3 घंटा सो भी अच्छा, सुबह नमाज के बाद फिर सोने की ब्रेक होती है लाजमी? या नमाज के बाद सोने की ब्रेक कर लेते हैं, या दोपहर को 12-1 बजे 1-2 घंटे सो जाता हूँ, फिर उसके बाद सेट। ठीक है। और आपका जाने का सिलसिला ज़्यादा होता है या आपकी तरफ भी मेहमान आते हैं? हमारा पहले दिन ज़्यादातर हमारे घर आते हैं लोग, सेकंड डे फिर हम लोग चले आते हैं। ठीक। और आप बताएं, आपकी ईद कैसे गुजरती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी बिजी जी, और एग्जैक्टली। और सुबह इस तरह होता है कि ऑब्वियसली आप उठते हैं, तैयार श्यार होकर पहले मस्जिद के वहाँ पर आपने ईद की नमाज अदा की। दैन उसके बाद मैं तो रहता हूँ गांव में, तो मेरा गांव भी इस्लामाबाद है। हाँ। शहर भी इस्लामाबाद है। अच्छा। तो बरादरी भी यहाँ है, तो उसमें एक अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है। फिर वहाँ पर आप सबको मिलते हैं, गांव का एक पूरा फुल फ्लैज कल्चर होता है। वहाँ से हम निकलते हैं और उसके बाद फिर जो फोतगियाँ हुई होती हैं करीब दोस्तों की या बरादरी के अंदर, उन सब की फातिहा करते हैं। दैन उसके बाद फिर सबसे पहले जाते हैं कब्रिस्तान में, बुजुर्गों की कब्रों पे चादरें डाल के दुआ वगैरह करके दैन उसके बाद आते हैं घर। और मुझे ये ब्लेसिंग हासिल है कि मेरे वाले साहब पूरी बरादरी में सबसे बड़े हैं। फिर तो आपकी तरफ दिन का जो रात का जो खाना होता है ना, वो हमारे यहाँ फिर वो देचकों में नहीं पकता, वो देगों में पकता। ठीक है ना, स्पेशली रात को। अच्छा। क्योंकि सारे फैमिलीज वाले वो गए होते हैं, पहले कोई बच्चे भाई वगैरह इन लॉज की तरफ वापस आए,
जो टॉप एंड होता है रात का खाना होता है ना, वो बड़ी तादाद में होता है और उसमें फिर बुजुर्ग होते हैं, सारी फैमिली इकट्ठी होती है। यानी से रौनक वाली ईद है आपकी Yes, तरफ exactly. से। अच्छा, आपने गांव का भी जिक्र किया, तो कुछ लगता है कि गांव की ईद और शहर की ईद में कुछ खासा फर्क होता है? काफ़ी फ़र्क है। हाँ, क्योंकि हम तो ये, मुझे तो आप कहना, आई एम द बेस्ट जज कि मैं इस्लामाबाद में, मेरा यहाँ से 5 मिनट्स गाँव है अच्छा। और 5 मिनट्स सिटी है, साथ अर्बन रूरल एरिया मिक्स है। तो जब हम, हमारे जितने दोस्त हैं आप यहाँ पर रहते हैं, कि देखें इस्लामाबाद जब बना ना, तो उसके बाद से 3rd जनरेशन आ गई है यहाँ पर। बिल्कुल। 60s में 1st जनरेशन आई, वो गांव में जाते थे पीछे लोगों के पास, रिश्तेदारों के पास, बरादरी के पास। देन 2nd जनरेशन आई तो अपने बुजुर्गों के साथ जाते थे। 3rd जनरेशन आई तो उनका डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट बड़ा कम हो गया पीछे बाकी शहरों में, तो वो लोग तो अब यहाँ ही रहते हैं। तो उसमें ये होता है कि 2nd डे स्पेशली हमारे दोस्त है बाप जितने जानने वाले हैं, उनकी फैमिलीज़, वो सारे की सारी फिर सबसे क्लोज, क्योंकि हम होते हैं और हमने बाहर तो जाना नहीं होता। हाँ। क्योंकि हमारा गांव, शहर, स्कूल के दोस्त, कॉलेज दोस्त, यूनिवर्सिटी दोस्त, प्रोफेशनल, सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज सारी की सारी इस्लामाबाद बेस्ड है। अच्छा। तो इसलिए सारे के सारे लोग फिर इधर होते हैं, रश होता अच्छा, है। इसी इवन वजह- हम अपने ससुराल भी जाते हैं तो 2nd डे या 3rd डे जाते हैं, क्योंकि पहले दिन अच्छा। तुम्हारे पास रश ही इतना होता हाँ, वैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि फर्स्ट डे तो यूजुअली इन्हीं कामों में गुजर जाते हैं, ईद का 2nd और 3rd डे कैसा होता है, इससे और भी डिटेल्स में लूंगी कि गांव की और शहर की ईद में और आज की जनरेशन और पुरानी जनरेशन कैसे डिफरेंट ईद मनाती है। पहले तो अरीब आपसे भी जानना चाहूंगी, आपकी ईद कैसे गुजरती है? सबसे पहले तो आपको और सब दूसरे मेहमानों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। हमारी ईद तो चांद रात असल में ज़्यादा मनाई जाती है। ईद बड़ी सिंपल होती है। खालाजाद भाई के घर पे खाना होता है, ये बड़ा पुरानी रिवायत है हमारे यहाँ। हमेशा मरहूम खाला और खालू के यहाँ हमारा ईद लंच अच्छा, चला आ रहा है। ritual अब वो तो गुजर गए हैं, लेकिन उनका बेटा जो है उसने वो मशल अभी उठाई हुई है। अच्छा। तो बस उधर हमारा ईद लंच होता है और बाकी तो हम घर पे ही होते हैं। कुछ लोग मिलने मिलाने आ जाते हैं अक्सर दूसरे और तीसरे दिन। तो चांद रात का आपने जिक्र किया, वैसे तो हम खवातीन को देखते हैं अक्सर इन रौनकों में वो ज्यादा पेश होती हैं, तो मर्द हजरात भी चांद रात मनाते हैं वो क्या? खवातीन का साथ देना पड़ता है ना। हाँ। तो अच्छा, इस दफा तो कश्मीरी चूड़ियों का एक बड़ा ट्रेंड चला है, इस बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों के कि खवातीन में इस कदर मकबूल हैं मेरे ख्याल में कि कोई औरत नहीं होगी जिसने इस ईद पे ना कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं ली होंगी। तो आप अपनी बेगमात को लेकर गए हैं क्या कश्मीरी चूड़ियों की खरीदारी के लिए? यार मुझसे अगर पूछ रही हैं तो हम तो रात को घर जाते हैं, कोई 10-11 बजे, लोगों के जनाजे, शादियाँ, अफ्तारियाँ और ये सारी चीज़ें करके तो शॉपिंग खुद ही करती हैं बेचारियाँ। हम लोगों अच्छा, के साथ यानी तो टाइम चांद ही नहीं रात पे होता। कोई साथ नहीं होता नहीं, आपका? हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता। आप सच्ची दे बात पाते है। हैं साथ? देखिए, मैं जो है वो एक शुरू में मैंने कोशिश की थी, फिर वो इवेंचुअली ये हुआ कि मेरी बेगम कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। ऐसा क्यों? कि मैं कहता हूँ कि जो लेना है लो और फिर चले। अच्छा, ये बड़ा मसला है तो मर्द हजरात का ना कि वो औरतें ज़ाहिर है पहली दफ़ा में उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है, मर्द इस काम में थक जाते हैं। वैसे इसमें हिम्मत करनी चाहिए, मर्दों को भी थोड़ा साथ दे, बेगमों का, हस्बैंड्स का साथ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ईद की बातें हो रही हैं, ईद पे खुशियाँ और म्यूज़िक की बात ना हो तो ये भी एक अनयूजुअल सी बात होगी। तो कुछ आप ईद से रेलिवेंट या ईद की खुशी से रेलिवेंट कोई सॉन्ग सुना दें अगर? देखिए, ईद से रेलेवेंट तो मैं तो अपने सूफियाना कलाम और कलंदरी धमाल और इस तरह की चीज़ें मैं सुनाता हूँ। तो कुछ धमाल हम हाँ, कर कोई सकते धमाल हैं। सुनाइए, मैं ईद और आपको धमाल एक ही हाँ है। हाँ धमाल तो बिल्कुल। तारे रगड़ा रगड़ा तारे रगड़ा, तारे रगड़ा रगड़ा तारे रगड़ा, तारे रगड़ा मस्त कलंदर दा, सब झगड़ा मुक जाए अंदर दा। ये गल है इश्क तरीकत दी, इथे फर्क नहीं मस्जिद मंदर दा। तारे रगड़ा रगड़ा तारे रगड़ा, तारे रगड़ा रगड़ा तारे रगड़ा। आ तक ले तू दर्शन करते सही, तू मरन तो पहला मरते सही। बनदारू इश्क समंदर दा, बनदारू इश्क समंदर दा, सब झगड़ा मुक जाए अंदर दा। तार रगड़ा रगड़ा तार रगड़ा, तार रगड़ा रगड़ा तार रगड़ा, तार रगड़ा मस्त कलंदर दा, सब झगड़ा मुक जाए अंदर दा।
मुरशद मेरा जग दा लाड़ा ए बेआसरियां दा सहारा ए जा पुछ ले बेशक रब कोलो जा पुछ ले बेशक रब कोलो ओ आशिक आप कलंदर दा तार रगड़ा रगड़ा तार रगड़ा तार रगड़ा रगड़ा तार रगड़ा तार रगड़ा मस्त कलंदर दा सब झगड़ा मुक जाए अंदर दा ए गल है इश्क तरीकत दी थे फर्क नहीं मस्जिद मंदर दा तार रगड़ा रगड़ा तार रगड़ा तार रगड़ा रगड़ा तार रगड़ा तार रगड़ा रगड़ा तार रगड़ा तार रगड़ा रगड़ा तार रगड़ा। वाह क्या जबरदस्त अल्फाज, क्या जबरदस्त आवाज, बहुत खूबसूरत आवाज माशाल्लाह आपकी। तो इसी के साथ आप बताइए आपका कोई म्यूजिक में इंटरेस्ट है या नहीं, मतलब म्यूजिक पसंद करते हैं, मौसीकी सुनते हैं? गाड़ी में जब बैठ जाता तो कभी कभी लगा लेता हूँ। वैसे मुझे जो है वो शेर व शायरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है और अच्छा। इसमें म्यूज़िक भी कभी कोई मतलब तो कोई सुनाएंगे नुसरत फ़तेह अली खान वगैरह का इस तरह नहीं, मुझे इतना गाना वगैरह नहीं, इतनी अच्छी शेर आवाज़ शायरी का शौक है ना, कोई शेर सुना दें। शेर में आपको जो है वो, लेकिन वो ज़्यादा सियासी शेर मुझे याद है प्यार मोहब्बत वालिद वाले। साहब की भी शायरी बड़ी मशहूर थी, सेनेट में अक्सर तकारीर में सुनने को मिलती थी, फिर तो ज़बरदस्त सा कोई शेर होना चाहिए आपकी तरफ से। मैं जो है वो आपको शेर और शायर जो है वो मुझे फैज़ काफ़ी पसंद है। अच्छा तो फैज़ की ये कहते हैं इरशाद। तेरे होठों की फूलों की चाहत में हम वाह दार की खुश टहनी पे मारे गए, वाह वाह तेरे हाथों की शम्मों की हजरत में हम नीम तारीख राहों में मारे गए। ना रसाई अगर अपनी तकदीर थी, तेरी उल्फत तो अपनी ही तदबीर थी। वाह किसको शिकवा है घर शौक के सिलसिले, हिजर की कत्लगाहों से सब जा मिले, कत्लगाहों से चुनके तुम्हारे अलम, फिर निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी खातिर जिनकी राह तलब से हम जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले, कर चले जिनकी खातिर जहांगीर हम, जा गवा के तेरी दिलबरी का बरम, हम जो तारीख राहों में मारे गए। हम जो तारीख राहों में मारे गए। वाह वाह, ये जबरदस्त। वैसे हमारी पार्लियामेंट की एक बात है, हमारी सेनेट और नेशनल असेंबली, जो मैंने और किसी दुनिया में नहीं देखी, कि शेर व शायरी उधर भी चल जाती है। जब भी कोई चाहे जितनी भी वो सियासी डिस्कशन अरूज पे क्यों ना हो या झगड़े चल रहे हों, बीच में कोई उठ के जो है वो कोई शेर सुना देते हैं। हाँ, और वो बड़ा मकबूल एक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल जाता है उस शायरी का। शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह जाएं लेकिन शायरी मिस आउट नहीं होती। आप बताएं अली साहब, कितना इंटरेस्ट रखते हैं म्यूजिक में, सुनते हैं? म्यूजिक में इतना ही है कि गाड़ी में बैठ के आप सुन लेते हैं एंड दैट्स इट। अदरवाइज तो हमें तो लॉ की किताबें ही पढ़ी हैं। अच्छा ठीक है ना, लॉ से रिलेटेड चीज़ें चलती ये हैं। तो थोड़ा बोरिंग नहीं हो जाता लाइफ में? नहीं, एक बात बताऊँ आपको कि मैंने जो म्यूज़िक सुना सबसे ज़्यादा वो नुसरत फ़तेह अली को सुना है। अच्छा, मैं यही पूछने लगी थी कि किसको और ज़्यादा उसके अलावा सुनते हैं? मैंने आबिदा परवीन साहबा को भी बड़ा सुना है। जबरदस्त। तो आप जब रिलैक्स होना हो, आप थके हो, काम का बहुत बर्डन हो, तो आप जब घर जाते हैं तो गाड़ी चला रहे हो या ड्राइवर उसे कहते हैं यार लगा दो, जो आपने वो सुन लिया। अच्छा, इसके अलावा शौक नहीं है गुनगुनाने का? इसके अलावा टाइम ही नहीं होता। गुनगुना किधर सकता है पॉलिटिकल आदमी? गुनगुना रहे हो तो आपका जो है वो अब सोशल मीडिया का दौर है, नींद बन रही होती है। नहीं, इंसान के अंदर स्किल हो तो उसको देखिए, आप definitely जब सामने politician- आना सुर में गुनगुनाए तो वो पॉलिटिशियन भी होते हैं बन ना, सकती। अब जब पॉलिटिशियन होते हैं तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, ठीक है? तो जब पब्लिक प्रॉपर्टी है तो पब्लिक आपको यूज करती है, आपको पब्लिक के लिए जीना मरना। तो अगर गुनगुनाए तो फिर सुर में अगर गुनगुनाना आवाज पड़ता है। अच्छी हो तो फिर तो देखिए, मकबूल पब्लिक है रहेंगे। ना, 25 करोड़ आवाम को आप बैठी हुई है, उसमें किसी को आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगेगी, हाँ, ये किसी भी को है। आपकी शक्ल अच्छी और लगती सियासतदानों है, की तो किसी को शायद नहीं वैसे किसी लगेगी। को अब अच्छी इनकी ना पार्टी लगे। मेरी शक्ल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है ना? अब उसके अंदर क्या हो सकता है? हाँ, ये एक तो बात इसलिए है। आपको वो ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें आपको, हाँ मुझे क्या, आप राइडिंग का शौक है, मुझे घोड़े रखे हुए मैंने, घोड़े बड़े अच्छे हैं इनके पास। अच्छा, जी वो मुझे शौक है, घोड़े हैं। कुत्तों का शौक है, लैब एंड तो आप वो हॉर्स राइडिंग भी करते हैं? जी करते हैं। जबरदस्त। नेज़ाबाजी पिछले की- 4 सालों से तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुल्ज़म ही हूँ, पर्चों में पर्चे हो रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है ना? ये तो फिर हम सियासी बातों का रुख करेंगे लेकिन कोई लेकिन नहीं। अदरवाइज ये है कि हाँ। मुझे घोड़ों का बड़ा शौक है, मैंने रखे। अच्छा, घोड़ों का शौक है? कौन से घोड़े आप? अरबी जी पेडिग्री मेरे पास। अच्छा। अरब ब्रीड। वाह,
वाह। जबरदस्त। घोड़े मुझे भी बहुत पसंद है, मैं इंशाल्लाह जरूर आप जरूर आएं जी, कोशिश करें। राब्ता करूंगी। नान भाई भी आएंगे, आप भी साथ आएंगे, ऑल ऑफ यू आर इनवाइटेड। थैंक यू सो मच। अच्छा आप बताएं, आपकी खुद ही आवाज़ माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत है, लेकिन आपका फेवरेट सिंगर कौन है, किसको ज़्यादा सुनते हैं? देखें, एक तो नुसरत फ़तेह अली खान का 2 दफ़ा जिक्र हो चुका है, मैं भी कर लेता हूँ तीसरी दफ़ा, क्योंकि उनसे बड़ा एम्बेसडर मेरा ख्याल में पाकिस्तान का रहा नहीं। आबदा परवीन का भी जिक्र हुआ। बाकी मुझे जो हमारे खित्ते से जो म्यूजिशंस पसंद हैं, ज़्यादातर फोक मैं बहुत ज़्यादा सुनता था। अब तो मैं कम ही सुनता हूँ, अब तो मैं बस इधर उधर की चीज़ें सुन रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ, कुछ अपनी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, कुछ अपने कल्चर और म्यूज़िक से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता हूँ। वरना ये कि शौकत अली हो गए, तुफैल नियाजी हो गए, रेशमा हो गई, फैज़ बलोच हो गए, कई ऐसे, पठाने खान, मोहम्मद जुम्मन। म्यूजिक किस तरह का सुनना पसंद करते हैं? ज़्यादातर मैं ज़्यादातर फोक सुनता हूँ। फोक सुनते हैं आप? अब क्योंकि जाहिर है म्यूज़िक मेरा एक शोबा भी बन चुका है, तो मेरे साथ क्लासिकल घराने के म्यूजिशंस भी होते हैं, तो उनके तवज्जुद से फिर अब क्लासिकल क्लासिकल म्यूज़िक में भी थोड़ी बहुत समझ बूझ आ गई है। अच्छा। कुछ उस्तादों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजार के कुछ थोड़ा सा मैंने भी सीखा है। लेकिन ज़्यादातर मैं सबसे ज़्यादा जो है ना फोक सुनता हूँ, लेकिन किसी किस्म का भी म्यूज़िक हो। अच्छा, अगर फोक सॉन्ग कोई हमें सुना दें आप, ज़बरदस्त सा। फोक सॉन्ग तो वैसे तो ये भी एक किस्म का फोक ही होता है, हमारा जो धमाल होता है। वरना आपको चंद अशार आपको बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। एक सैफुल मुलूक के चंद अशार आपको सुना देता हूँ। सैफुल मुलूक जो कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का कलाम है, खड़ी शरीफ। दानिशमंदों सुनो तमामी, अर्ज फकीर करेंदा, जो कोई आपे चंगा होवे, सबनू भला तकैंदा। रहमत दामी पा खुदाया, बाग सुखा कर हरिया, बूटा आस उम्मीद दा मेरे, कर दे मेरे भरिया। ओ सदा ना पागी बुल बुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना माँ प्यो हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा। ओ बाल चिराग इश्क दा मेरे, रोशन कर दे सीना, दिल दे दीवे दी रोशनाई, जावे विच ज़मीना। फंस गई जान शिकंजे अंदर, जो बेलन विच गन्ना, रोनू कहो हुण रह दे मोहम्मद, जे रहवे ता मैं मन्ना। ओ माली दा कम पानी पाना, भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, लावे या ना लावे। ओ मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, ढा दे जो कुछ ढैंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रैंदा। ओ
एक बंदे दा दिल ना टारी रब दिलां विच रहिंदा ओ एक बंदे दा दिल ना टारी रब दिलां विच रहिंदा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर हाजिर हैं ईद लाउंज में। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ज़बरदस्त सा म्यूज़िक सुना, दिल खुश हो चुका है। अब थोड़ी ईद की बातें करते हैं और जानते हैं कि हमारे गेस्ट्स ईदी लेते भी हैं या सिर्फ देते हैं, या सिर्फ देते नहीं है लेते भी हैं, इस बारे में जानते हैं। तो बताइएगा अफनानुल्लाह साहब, ईदी लेते हैं अभी भी किसी से या बस देनी ही होती है? नहीं, अब तो ज़ाहिर है वो अब उम्र का वो हिस्सा है जिसमें देनी है आपने होती है। वाले साहब नहीं है तो अल्लाह ताला ने जन्नत नसीब करे, वो जब होते थे तो वहाँ से मिल जाती थी। अभी भी कोई अगर खाला आ जाए या फुप्पो आ जाए तो वो भी कोई चले, ये तो एक बात है ना कि कोई देने वाला नहीं, दिल करता है अभी भी कि ईदी मिले? दिल तो ऐसे करता है, इतना मतलब अच्छा लगेगा अगर आपको कोई ईदी दे, बुरा तो नहीं लगेगा। डेफिनेटली ईद पे यही तो इंतजार होता है। मुझे लगता है हम उम्र के जिस भी हिस्से में हो, ईदी मिलना एक बड़ी खुशाइन सी बात होती है। अली साहब, आप ईदी देते हैं या लेते भी हैं? यार ईदी तो अब देते ही, जब से चाचे मामू बने तो उसके बाद तो देना ही शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन यह है कि ऑब्वियसली आपको ईदी मिले तो उसका एक अलग ही चाम है, और सबसे बड़ा चाम तो ये होता है कि आपको महसूस होता है कि आपसे बड़ा भी कोई है, ठीक है ना, आपसे बड़े हैं जो आपके, जैसे अभी इफ्तान भाई ने बात की कि बुजुर्ग होते हैं तो ऑब्वियसली वो देते अच्छा, हैं। ये बता दें कि ये कुछ याद है कि बचपन में कितनी ईदी मिला करती थी? यार हमारा दौर तो बड़ा सच्चे वक्तों का दौर था ना, हम उसे कहते हैं अपनी जुबान में। 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम, ठीक है ना। इसके 100 रुपया होता था तो वो 10 दिन खत्म ही नहीं होता था। और क्या करते थे उस ईदी का पहला काम? पहला काम तो सबसे पहले तो अम्मी कहती थी ना, बेटा जोड़ लें, इसको लगाना नहीं है, चीज़ें लेनी है। उस टाइम तो ये कॉन्सेप्ट होता था, लेकिन फिर उनसे बगैर उनको बताए हुए निकलना, सबसे ज़्यादा चीज़ें तो ये होती थी, खाना पीना होता था उसको, ठीक है ना। आप जा रहे हैं, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, चीज़ें, और ये चीज़ सब दोस्तों के साथ मिल के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, मेरी जनरेशन का तो ये था, हमें जैसी ईदी मिलती थी हम फ़ौरन किसी दुकान पे भागते थे और कोई ना कोई स्नैक्स ले लिया करते थे। हमें होता था सारी ईदी इसी पे लग जाए। आपको कितनी मिला करती थी बचपन में? देखिए ऐसी 50-100 रुपये 500 रुपये मिल जाए तो क्या ही बात है। तो वो, लेकिन उसमें होता यही था कि छोटे होते हुए ये बड़ा जहन में होता था कि छोटी ईद पे जो है जो ईदी मिलेगी ना, उसके ऊपर जो है वो जाके जो है वो हम भी दुकान पे कहीं चले जाते थे तो कोई खा पी लिया, दोस्तों के साथ मिलके किसी रेस्टोरेंट चले गए, यहाँ कभी कोई बैट ले लिया, बॉल ले ली, क्रिकेट खेल ली, इस तरह की कोई छोटी छोटी होती थी, लेकिन बड़ी खुशी होती थी, बड़ी खुशी होती थी। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या होती थी, पैसे खत्म नहीं होते थे वो। अब तो ये ना कि आपके पास हजारों हो तो खत्म हो जाए, बच्चे थोड़ी देर आते हैं वापस की तरह खत्म हो गई चीजें। और अब बच्चों को कम ही लगती है ईदी, चाहे जितनी भी आप ज्यादा दे दो उन्हें, फिर भी होता है थोड़ी और दे दें ईदी। अब वो वाला दौर नहीं रहा ना कि अब वैसे ऑनेस्टली महंगाई भी इतनी हो गई है, बच्चों को मैं तो बिल्कुल ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा ना। अब इनकी गवर्नमेंट है तो इन्होंने इन्फ्लेशन इतनी कर दी है, पैसे की कदर कोई नहीं रही। सियासतदान से सियासी बात आप नहीं निकाल सकते, देख लें। अच्छा, वैसे आपको अफनान साहब को ईदी देनी पड़े तो आप कितनी ईदी देंगे? अफनान भाई को हम दिल खोल के ईदी देंगे, दिल खोल के देंगे, दिल खोल के देंगे। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है कि सियासतदानों के अंदर भी दिल होता है। बिल्कुल, बड़े दिल के आदमी, हम पत्थर के तो नहीं है। शरीफ साहब, आप बताएं कितनी ईदी? इतने एहतराम से भाई के साथ बैठा हूँ, 24 पर्चे हैं मेरे पे, कुछ थोड़े से तो नहीं, फिर भी एहतराम से। अच्छा, मेरे में भी बहुत सारे थे। चले आप पर्चों से निकलते हैं। खैर कोई नहीं जी, मुझ पे कोई पर्चा नहीं है, मुझ पे फिलहाल कोई पर्चा नहीं है, पर्चा नहीं है ना। हाँ नहीं, ईदी ये आपका फिर पर्चे भी हो हाँ नहीं, ईदी तो वही, अब हम जिस दौर से हैं असल में, उस वक्त तो हमें तो वो 5 रुपए का भी सिक्का याद है, वो जो वो चपटा सा होता था, वो चौकोर सा, और बल्कि 1 रुपए का भी अठन्नी होती थी, 5 पैसे, सॉरी, जो 5 पैसे का मैं सिक्का सोच रहा हूँ। अच्छा, मैंने नहीं देखा वो दौर, मैं सिर्फ अग्री कर रही हूँ। हाँ नहीं, हम लोगों ने देखा नहीं, आपके सवाल से हमें अंदाजा हो गया था, जो आपने कहा कि लेनी पड़ती है, ईदी देनी पड़ती है, उससे हमें अंदाजा हो गया था कि आपकी अभी उम्र वो नहीं है। हाँ नहीं, ईदी तो जाहिर देनी पड़ती है, सुबह में देते हैं तो किसी से लेते नहीं, आप किससे, आप नहीं, बड़े बुजुर्गों से। वैसे ये आप लोग समझते हैं कि ईद पे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हों तो एक अलग सी रौनक होती है, सब आपसे मिलने स्पेसिफिकली आपके घर आते हैं। अच्छा, खाने पीने की भी ज़रा बात करते हैं। आप बताएं, ईद पे सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद करते हैं? कोई ऐसी डिश जिसके बगैर आपकी ईद ना होती हो, या ख़ास फरमाइश करते हों कि ये ईद पे ज़रूर हो? देखिए, क्योंकि रमज़ान गुजरा होता है तो ज़्यादातर फोकस जो है वो पकौड़े, समोसों और इस तरह की तली हुई चीज़ों पे होता है, तो फिर वो जब
ईद आती है तो आपको दिल चाहता है कि जो आप रेगुलर जो मतलब बिरयानी या कढ़ाई या पुलाव या ये अलॉन्ग दीज लाइंस जो कोई है स्पेशल फरमाइश करते हैं ईद के दिन? कुछ मुझे वैसे सवैयाँ बिरयानी जो है वो काफ़ी पसंद है। पसंद है? हाँ जी, पुलाव भी वैसे मुझे कुछ बहुत बना पसंद भी लेते हैं? है। मैं क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ तकरीबन को 8-9 साल, तो मुझे कुकिंग आती है, लेकिन मैं वो मतलब मैं ये कुकिंग इस तरह की नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं बड़ा मज़े का खाना बनाता हूँ। मतलब गुजारे लायक खाना बना लेता हूँ मैं, दाल चावल बना लेता हूँ, चनों का पुलाव बना लेता हूँ। चलिए कुछ तो बना लेते हैं मतलब आप। दाल चावल में आप ख़राब क्या ही कर लेंगे ना, दाल चावल में अगर चावल थोड़े ख़राब भी हो जाए तब भी आप खा सकते हैं, वो थोड़े से सही तरह नहीं बनेंगे लेकिन खाने के काबिल होते हैं वो। तो इसलिए इतनी थोड़ा बहुत। पहली दफ़ा मुझे याद है मैंने चिकन कढ़ाई बनाई थी तो वो मुझसे खाई नहीं गई थी। मैंने हल्दी सदा डाल दी थी तो मुंह में डाली तो बाहर आ रही थी। फिर क्या किया लास्ट मोमेंट आपने? फिर मैंने उसको फेंका, वो खाने के काबिल नहीं थी, वो खा ही नहीं सकते थे। ये जब आप बाहर रहते थे उस जी, वक्त मैं की उधर बात? लंदन में था, मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मास्टर्स कर रहा था। हाँ। तो उस वक्त मैंने ये, और मैं जाते हुए अम्मी को कह रहा था कि अम्मी आप जो है आपको नहीं पता मैं बड़ा अच्छा मुझे आता है, मैं आप फिक्र ना करें, देखिए मैं बड़ा जाके वहाँ पे अच्छा खाना बनाऊंगा। और अली साहब आप कुछ बना लेते हैं या बस खाने या के नहीं, शौकीन? मैं खाने का शौकीन ज़रूर हैं शौकीन? हाँ एग्जैक्टली, लेकिन बना नहीं सकता हूँ, बनाया ही कभी नहीं। बिल्कुल नहीं कोई। जब मैं घर में सबसे छोटा था, मोस्ट लविंग चाइल्ड था मैं, तो अभी वालदैन को ज़िंदगी से ऐसी नौबत ही नहीं आने दी उन्होंने पकाने। अच्छा, चिकन कढ़ाई तो वैसे हर कोई मुझे लगता है ज़्यादा मर्द हजरात बना ही यार लेते एक्चुअली हैं। हम लोग जो है ना वो चिकन के ज़्यादा शौकीन नहीं है। अच्छा। हम लोग जो है ना मटन बीफ के शौकीन है, ठीक है। तो हमारे घरों में ज़्यादातर पकता है मटन बीफ, और मैंने आपको क्वांटिटी तो बता ही दी। क्वांटिटी वो इतनी होती है कि वो हमारी ख्वातीन भी नहीं बना सकती, क्योंकि देखें पकते हैं तो बंदा आगे पकाता है गाँव से, ठीक है। सुबह अर्ली मॉर्निंग हाँ स्पेशल डिश एक बनती है ज़रूर, जो सुबह नाश्ते में जब से मैंने होश संभाली तो वो आते थे, वो हमारे पराठे बनते हैं ज़बरदस्त किस्म के, साथ उसके चप्पल कबाब बनते हैं जबरदस्त। और वो, और साथ उसके वो गाय भैंसें अपनी हैं, अच्छा, दूध ये घर का वैसे होता कुछ है, different दूध सुनने पत्ती को बड़ी मिला है। ज़बरदस्त बनती है। तो अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो हमारा नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त होता अच्छा, वैसे देखने को मिलता है ईद पे सुबह सुबह सेवइयाँ तैयार होती हैं, मीठे के कुछ आइटम्स होते है। हैं। ये वो आपके तो क्या आप rituals ब्रंच हैं टाइम ईद पे के? होगा ना। हाँ, हाँ नहीं, सवैयाँ तो हमारे घर पे हर तो ईद कोई पे होती है। स्पेशल रिचुअल्स हैं ईद के खाने के? नहीं कोई खास नहीं, सवैयाँ बनती हैं अलबत्ता। सवैयाँ, बाकी मिठाई विठाई बस रख लेते हैं कि अगर कोई घर पे आया। सवैयों का मैं खुद शौकीन हूँ। अच्छा। और बाकी ये है कि मैंने भी बाहर कोई 13 साल गुजारे पाकिस्तान से, तो खुद तो खाना पकाना ही पड़ता था। तो वही एक्सपेरिमेंटेशन कर लेते हैं हम, अपने लिए आराम से बना लेते हैं, दूसरों के लिए थोड़ी दूसरों के लिए सी, मुश्किल है। या अगर बाहर के लोग हों, बाहर के दोस्त हों, तो फिर तो बड़ी अच्छा। फिर तो आराम से बना लेते हैं। पाकिस्तानियों के सामने बनाने से थोड़ा सा हाँ, पाकिस्तानी डिशेस भी थोड़ी मुश्किल ही होती है ना। नहीं। और इधर हमारे भाई ऐसा तो हमारे खाने का तो एक बड़ा एक कल्चर है ना यहाँ पे। डेफिनेटली हमारे तो बड़े खूबसूरत खाने बनते हैं, उनके जायके इतने लजीज होते हैं। मजीद भी जानेंगे कि ईद, आपकी ईद पहले से कितनी डिफरेंट। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, वापस आएंगे फिर से ईद से रेलेवेंट बातें करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से हमारे ईद लाउंज में खुशामदीद। ईद की बातें करते हैं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मुझे ये बताएं, मैं बड़ी इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि आपको क्या लगता है कि ख़वातीन ईद को ज़्यादा इंजॉय करती हैं? ईद ख़वातीन की ज़्यादा होती है या मर्द हजरात की भी होती है? देखिए यार, मेरा अपना ओपिनियन तो ये है कि ये जॉइंट वेंचर, ठीक है। ख्वातीन ना अकेली ईद इंजॉय कर सकती है, ना मर्द अकेले इंजॉय कर सकते हैं। आपकी पूरा फैमिली सेटअप है, आपका पूरा एक पूरा सिस्टम चल रहा होता है जो दोनों साइड से बराबरी में चल रहा होता है। ऑन द वन साइड अगर आप कहें जी ईद ही देनी है तो मर्द नहीं देनी है ऑब्वियसली, लेकिन अगर घर की सारी चीज़ें सेटल करनी है ईद से पहले तो ख्वातीन नहीं अच्छा, कोई करनी है। ऐसा कोई फ़नी वाक़या है आपके बचपन से रिलेटेड, आपकी ईदों से रिलेटेड, जो अब आपको लगता हो कि यार अब उस तरह का फ़न नहीं रहा, या कोई भी ऐसा एक इवेंट अगर आप लोग रिकॉल कर सकें जो आपकी ईदों से रिलेटेड हो, एक फ़नी सा एलिमेंट उसमें हो? देखिए फ़नी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ईद तो एक हमारे लिए तो एक सीरियस ओकेजन होता था, क्योंकि बुजुर्ग बैठे होते थे, सारे इकट्ठे होते थे, मिलना जुलना कम हो गया, लोगों के पास टाइम प्रॉब्लम्स, सोना, चीज़ें आ गई, एंटरटेनमेंट्स बहुत ज़्यादा आ गई आपकी। पहले ये होता था कि आपका कम से कम ये है कि जितने ख़ानदान बरादरी लोग हैं वो सारे मिलते थे, दोस्त आपके, फैमिलीज उनकी, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती थी। अब उसमें थोड़ी सी डिटोरेशन आ गई। मोबाइल फोन ने भी तो बहुत दूरियां पैदा कर दी हैं ना। मतलब बच्चे आप देखें तो नमाज पढ़ के आएंगे, सो जाएंगे, दिन सारा सोए रहेंगे। हमें तो ऐसा नहीं होता था, हमारे बुजुर्ग तो बड़े सख्त हैं। और अब हम ठीक है, व्हाट्सएप वो मैसेज चीज़ कर में तो- देते हैं ईद मुबारक हाँ, के, ईद फेसबुक लगा मुबारक। देते हैं, हम कहते वो हैं आप ये देखें ना, वो ईद कार्ड्स खत्म हो गए ना। लेकिन ईद की जो असल खुशी थी वो तो नए कपड़ों से, नई चीज़ों से, ईदी मिलने से एफिलिएटेड है ना। तो आपको नहीं लगता कि अब आपकी जनरेशन ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करती है, नए कपड़ों के लिए एक्साइटेड होती है? नहीं, मैं तो या इससे नहीं? डिसएग्री करता हूँ। मैं तो, मुझे किसी ने उसने एक फीचर भेजा, उसने कहा जी जो 1960 से 1990 तक के बच्चे पैदा हुए हैं
वो इस दुनिया की बेस्ट जनरेशन है, क्योंकि उन्होंने ओल्ड दौर देखा, उन्होंने घोड़ों का दौर देखा, उन्होंने टांगों का दौर देखा, उन्होंने बड़े रिकॉर्ड्स देखे, उन्होंने कैसेट्स देखी, उन्होंने सीडीज़ देखी, उन्होंने फिर आगे इंटरनेट तक सारी की सारी डिवाइसेस देखी। और जो नए बच्चे आए हैं उनको नहीं पता कि VCR क्या होता था, VCP क्या होता था, फिल्म क्या होती थी। उनसे आप पूछिए, उनको नहीं पता। तो वो तो एक नई दौर में आए ना, उन्होंने तो देखा, तो उन्होंने एक नई चीज़ देखी। उन लोगों ने पुरानी चीज़ें तो देखी ही कोई नहीं। उनको और तो वो चीज़ें सिखाई कम होती थी लेकिन उनकी कदर ज़्यादा होती थी। अब ज़रा वो एक कंज्यूमर माहौल भी बहुत ज़्यादा है ना, कि नई चीज़ें लेनी है, नए कपड़े लेने हैं, नए जोड़े लेने हैं, हर नए ट्रेंड को मोबाइल follow फोन्स करना लेने है। हैं। तो ये पहले नहीं था, पहले चीज़ें कम थी लेकिन इत्मीनान ज़्यादा था, इत्मीनान ज़्यादा था, चीज़ें कम थी। टाइम ज़्यादा था। टाइम ज़्यादा। अब तो आपका दिन मटेरियल गुजर वैसे भी जाता है। मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। द मोर द मटेरियल द लेस द टाइम। बिल्कुल दुरुस्त। और ये बाहर भी यही है, वो आप देखें हमारे जो लोग बाहर हैं वो कहते हैं जी टाइम का पता ही नहीं चलता। तो पाकिस्तान आते बरकत पड़ी है टाइम में। तो हमने ये भी कर लिया, हमने ये भी कर लिया, वो मेहमानों से भी मिल लिया, बाहर का पता ही नहीं चलता। अच्छा, एक वन लाइनर, बड़ी ईद ज़्यादा पसंद करते हैं या छोटी ईद? तीनों बताइएगा, ज़्यादा फन किस, कौन सी इंटरेस्टिंग लगती है? मैं ये वाली छोटी। छोटी ईद। आपको? ऑब्वियसली छोटी ईद। छोटी ईद ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बड़ी बड़ी ईद पे में तो काम काम ज़्यादा करना होता पड़ता है है ना, ना। बड़ी ईद में काम ज़्यादा करना पड़ता है। आपको कौन सी ज़्यादा? मुझे भी छोटी ईद इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक आपने रोजे रखे होते हैं और एक वो बड़ा एक वो माहौल होता है, फिर एंड में आपको एक खुशी हाँ, होती एक है। खुशी होती है ना कि जी अब- finally। कि अब आपने काम कंप्लीट कर लिया, फिर आप खाना खा सकते हैं और शैतान normal भी अपने- आज़ाद हो जाता शैतान है। भी आज़ाद हो गया दोबारा से वापस रूटीन में। हाँ। चलिए, इसी के साथ अब काफ़ी देर होगी, हमने कोई कुछ सुना नहीं आपसे दोबारा से। कुछ गुनगुना दें, कुछ मज़े का, इंटरेस्टिंग, कोई फ्यूजन, क्लासिकल, समथिंग लाइक नहीं, दैट। मैं आपको फैज साहब का जिक्र हुआ तो मैं एक फैज साहब का एक हाँ, फैज साहब से मशहूर क्या अच्छी तराना बात होगी, पेश बिल्कुल। करता हूँ। और ये फैज साहब ने एक आमिराना दौर में लिखा था, लेकिन आज ये सबसे ज़्यादा मौजू बैठता है फ़लस्तीनियों के लिए, जो कि ख़ुद एक बहुत एक आमिर और साम्राज्य के खिलाफ डट के लड़ रहे हैं, और ईरान के भी जो लोग हैं, तो ये उनको मैं डेडिकेट करता हूँ। हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, हम देखेंगे जो लोहे अज़ल में लिखा है, हम देखेंगे जब जुल्मो सितम के कोहे गिरा, रोई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सरू पर जब बिजली कड़ कड़ कड़केगी, हम देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा
अनल हक का नारा उठेगा, अनल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हम देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे।